गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा अब है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको ध्यान से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टाउन कॉल्ड हैमलिन इन जर्मनी। एक समय की बात है, यहाँ पर एक टाउन था, हैमलिन नाम का टाउन था जो कि जर्मनी में था। इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वेसर। ये रिवर वेसर के किनारे पर स्थित था। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस टाउन। ये बहुत ही खुशहाल टाउन था। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन हैमलिन। हैमलिन में बहुत सारे लोग थे। हाउ एवर द मेयर ऑफ हैमलिन, मेयर माउल्जिन वॉज अ ग्रीडी मैन एंड लाइक्ड टू मेक एक्स्ट्रा मनी। वहाँ का जो एक मेयर था, हैमलिन का एक मेयर था जिसका नाम था माउल्जिन, जो कि बहुत ही ग्रीडी मैन था, लालची था और हमेशा एक्स्ट्रा मनी के बारे में एक्स्ट्रा मनी चाहता था। दो द पीपल न्यू अबाउट इट। इस सब बारे में लोग जानते थे। दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वन डे समथिंग स्ट्रेंज एंड ड्रेडफुल हैपन्ड इन द टाउन। एक दिन बहुत ही अजीब और बहुत ही बुरी घटना वहाँ पर उस शहर में हुई। मिलियंस ऑफ रैट्स इन्वेडेड हैमलिन। मिलियंस ऑफ जो रैट्स थे वो हैमलिन में दाखिल हो गए। द रैट्स हैड वर्चुअली मेड द लाइफ ऑफ पीपल अ हेल। जो रैट्स थे उन्होंने लोगों की जो ज़िंदगी थी उसको नर्क बना दिया। दो द पीपल ट्राइड टू मेक देयर डॉग्स एंड कैट्स चेज द रैट्स एंड किल दैम। इवन लोगों ने ये भी कोशिश की कि अपने जो उनके डॉग्स हैं और कैट्स हैं वो उन चूहों का पीछा करें और उन्हें मार डालें। They were not successful as the rats were so fierce that the pets were frightened to them. लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि जो रैट्स थे वो इतने खूंखार थे कि लोगों के जो पेट्स थे वो भी उनसे डरने लग गए। The rats didn't hesitate even to attack cats and dogs. इवन जो रैट्स थे वो हिचकिचाते नहीं थे डॉग्स और कैट पर अटैक करने के लिए। There were rats everywhere in हैमलिन। चारों तरफ हैमलिन में रैट्स ही रैट्स थे। थाउजेंड्स ऑफ रैट्स, बोथ बिग एंड स्मॉल। थाउजेंड्स ऑफ जो रैट थे वो बहुत बड़े थे और कुछ छोटे थे। रोम्ड द स्ट्रीट्स इन फर्स्ट पैक्स। वो गलियों में घूमते रहते थे खूंखार रूप में। दे एंटर्ड द शॉप्स एंड हाउसेज एंड एट एवरीथिंग दे फाउंड। वो लोगों के दुकानों में, घरों में घुस जाते थे और उन्हें जो भी खाने को मिलता था वो उसे खा लेते थे। दे एट द क्लोथ्स, द बुक्स एंड ऑल द फूड। वो लोगों के कपड़े, बुक्स और फूड को खा जाते थे। एट नाइट, और रात में, दे हिड अंडर पीपल्स बेड्स एंड बिट द बेबीज़ इन द क्रेडल्स। और वो लोगों के बेड के नीचे रात को छुप जाते थे और जो पालने में छोटे छोटे बेबीज़ होते थे उनको भी काट लेते थे। सम रैट्स इवन मेड नेस्ट्स इन मेंस हैट। इवन कुछ जो रैट थे उन्होंने लोगों के हैट में अपना नेस्ट बना के रखा हुआ था। द पीपल ऑफ हैमलिन बिकेम वेरी वरिड। हैमलिन के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। They tried their best to drive out of the rats but were unsuccessful as the number of rats was too huge. Even लोगों ने अपना बेस्ट किया उन रैट्स को वहाँ से निकालने में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि जो रैट्स की संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। The people went to the mayor. अब जो लोग थे वो मेयर के पास गए। They gathered outside the town hall and they complained about the rats that were destroying everything in Hamlin and were frightening their children. वो टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे हो गए और वो मेयर से कंप्लेन करने लगे कि रैट्स जो हैं उन्होंने हर चीज़, हैमलिन में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, विनाश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और बच्चे भी उनसे डरने लगे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। वी वॉन्ट यू टू do something. We want those rats out of this town. हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो, इन रैट्स को इस शहर से बाहर निकालो। They are so big that even the cats ran away from them. वो इतने बड़े हैं कि इवन जो कैट्स हैं वो भी उनको देख करके भाग जाती हैं। Cried the people. लोग जो थे वो चिल्ला के बोल रहे थे।
माई सन वॉज बीटन बाय अ टेरिबल रैट वाइल ही वॉज स्लीपिंग, सेड अ वुमन। एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा जब सो रहा था तो उसे बहुत बुरे तरीके से एक रैट ने काट लिया। रैट्स एट ऑल द ग्रेन इन माई स्टोर, एक्सप्लेन्ड द ग्रॉसर। ग्रॉसर ने पूरी बात बताई कि उसके स्टोर का सारा अनाज जो है वो रैट्स खा गए हैं। दे एट एनी थिंग दे कुड गेट देयर टीथ ऑन। उनके दांतों के नीचे जो भी आता है वो उसे खा जाते हैं। नथिंग और नो वन वॉज सेफ फ्रॉम दैम। नथिंग कुछ भी और कोई भी उनसे सेफ नहीं है। वी हैव यूज्ड मैनी मेथड्स एंड नन ऑफ देम हैज़ वर्कड, सेड द बेकर। बेकर ने कहा कि हम सारे हथकंडे अपना चुके हैं लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा है। द मेयर प्रॉमिस्ड टू हेल्प द पीपल। अब मेयर ने लोगों की मदद करने का वचन दिया। He held a council meeting to discuss the problem and what steps should be taken to solve it. अब उन्होंने मेयर था, उसने एक काउंसिल मीटिंग बुलाई इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए। जस्ट देन अ स्ट्रेंजर एंटर्ड द मेयर्स ऑफिस। और तभी एक जो स्ट्रेंजर था, एक अजनबी था, वो मेयर के ऑफिस में दाखिल हुआ। ही वॉज अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन। वो बहुत ही अजीब दिखने वाला व्यक्ति था। ही हैड फ्लोइंग गोल्डन हेयर एंड अ पॉइंटेड लिटल चिन एंड ईयर्स। उसके गोल्डन हेयर थे और इसकी पॉइंटेड मतलब नोकदार चिन थी, ठुड्डी थी, और ईयर्स थे, कान थे। द पीपल ऑफ हैमलिन हैड नेवर सीन दिस मैन बिफोर। हैमलिन के लोगों ने पहले कभी भी इस आदमी को नहीं देखा था। ही कैरिड अ स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट that looked like a clarinet, a flute, and a recorder all rolled into one. उसने अपने साथ एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट लेकर रखा था जो कि एक लंबा सा बांसुरी की तरह दिख रहा था, और उसके साथ एक रिकॉर्डर था। उसके पास एक रिकॉर्डर भी था। द मेयर वॉज सरप्राइज टू सी द स्ट्रेंज मैन। अब मेयर था, वो भी हैरान हो गया इस अजीब से दिखने वाले आदमी को देख करके। ही लुक्ड स्ट्रेट इन टू द मेयर्स आइज। वो सीधे मेयर की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा था। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। मैं तुम्हारी जो तुम समस्या फेस कर रहे हो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन रिड हैमलिन ऑफ ऑल द रैट्स, द पाइपर सेड। पाइपर ने कहा कि मैं हैमलिन को सारे रैट्स से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। आर यू श्योर यू कैन गेट रीड ऑफ दोज अगली रैट्स, आस्क्ड द मेयर। मेयर ने पूछा कि तुम्हें पक्का निश्चय है, निश्चित रूप से तुम कह सकते हो कि तुम इन अगली रैट्स से हमारा पीछा छुड़ा सकते हो। येस ऑल ऑफ दैम, रिप्लाइड द पाइपर। पाइपर ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आर यू श्योर दे विल नेवर कम बैक, आस्क्ड मेयर माउल्डिन सरप्राइजिंगली। मेयर माउल्डिन सरप्राइजिंगली मतलब हैरानगी से उसने कहा कि तुम्हें पक्का पता है कि वो श्योर हो इस बात को लेकर के कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। येस दे विल नेवर कम बैक, सेड द पाइपर। पाइपर ने कहा कि हाँ, वो कभी वापस नहीं आएंगे। आई विल गेट योर टाउन रिड ऑफ रैट्स ओनली इफ़ यू पे मी अ रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, सेड द पाइट पाइपर। पाइट पाइपर ने कहा कि मैं तुम्हें इन चूहों से आज़ादी दिलवा सकता हूँ, इसके लिए तुम मुझे रिवार्ड के रूप में, इनाम के तौर पर 1000 गोल्ड कॉइन्स पे करो। तो 1000 गोल्ड कॉइन्स आर टू मच, सेड द मेयर। मेयर ने कहा कि 1000 गोल्ड कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा है। देन आई कांट गेट द टाउन रिड ऑफ द रैट्स। तो फिर मैं इस शहर को इनसे चूहों से नहीं बचा सकता हूँ। ओके यंग मैन, आई विल गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स इफ़ यू कैन मेक द रैट्स डिसअपियर, सेड द मेयर। मेयर ने कहा ठीक है यंग मैन, मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा अगर तुम इन रैट्स को यहाँ से गायब कर दो तो। द पाइट पाइपर वॉकड आउट इन द स्ट्रीट, पुल्ड आउट हिज फ्लूट एंड स्टार्टेड प्लेइंग हिज पाइप। अब पाइट पाइपर जो था वो गली में निकला, स्ट्रीट में निकला, और उसने अपनी जो बांसुरी थी या फ्लूट थी उसको बजाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज़ अ सॉफ्ट एंड नाइस म्यूज़िक। ये बहुत ही सॉफ्ट और नाइस म्यूज़िक था। पीपल इवन वॉन्टेड टू डांस। इवन जो लोग थे उन्होंने झूमना, डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन 1000 ऑफ रैट्स फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर स्टार्टेड कमिंग आउट। इवन अचानक जो हज़ारों की संख्या में चूहे थे हर एक कॉर्नर से, हर एक जगह से निकल के बाहर आने शुरू हो गए।
देयर वर ग्रे रैट्स एंड टाउनी रैट्स, वहाँ पर कुछ ग्रे कलर के रैट्स थे और कुछ ब्राउनिश येलोश कलर के रैट्स थे। देयर वर बिग रैट्स एंड टाइनी रैट्स, यहाँ पर बड़े रैट्स भी थे और छोटे रैट्स भी थे। फैट रैट्स एंड थिन रैट्स, मोटे चूहे और पतले चूहे भी थे। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ साइजेस ऑफ रैट्स, यहाँ पर हर तरह के और हर साइज़ के रैट्स थे। दिस ह्यूज आर्मी ऑफ रैट्स फॉलोड द पाइपर, ये बहुत बड़ी आर्मी, मतलब जो रैट्स का झुंड था वो पाइपर को फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। द पीपल ऑफ हैमलिन वॉच्ड दिस इन ग्रेट एस्टॉनिशमेंट, अब हैमलिन के जो लोग थे वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत हैरानगी से ये देख रहे थे। तो बेटा ये चैप्टर लेंथी है तो आज मैं ये यहीं तक करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का आपको कवर करवाऊँगी। इतना आप अच्छे से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।